पूर्वी चंपारण कोटवा थाना क्षेत्र के बड़हरवा कला पूर्वी कल्याणपुर वृत्त में जन्मे गरीब परिवार से शिव प्रसाद साहू ने आज घूम घूम कर मुफ्त शिक्षा बांट रहे हैं। शिव प्रसाद साहू पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी रह चुके हैं। गरीब बच्चों और परिवार को शिक्षा प्राप्त करने में कितनी परेशानी होती है, उन समस्याओं को ये भली भांति जानते हैं, इसलिए आज घूम घूम कर मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक शिक्षण संस्थान पर पहुंचे हैं। राधे श्याम से जानते हैं। बगल में गुप्ता जी भी है, उनकी भी कोचिंग चलती है और मैं हमेशा इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ बच्चों को निःशुल्क रूप से, क्योंकि अनुशासन, संस्कार, देश के प्रति भक्ति, सेवा, स्वयं उत्थान के साथ साथ विश्व का कल्याण हो, समाज का परिवेश अच्छा बने, पर्यावरण सुगठित हो, संगठित हो, समाज में प्रेम भाईचारा का विकास हो। इसी संदर्भ में अनुशासन की कड़ी को लेकर, संस्कार को लेकर मैं शिक्षा के स्वरूप को इन विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। पूर्व में आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी रह चुके हैं। हाँ। और प्रेजेंट टाइम में बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। कोई उसका मूल्य आप लेते नहीं हैं। बिल्कुल। लैंग्वेज भी कुछ सिखाते हैं, इंग्लिश वगैरह सब कुछ का विशेष जानकारी आप देते हैं। हाँ। देते हैं ना? देता हूँ मैं हमेशा। अच्छा, उस में बच्चों का क्या कुछ रिएक्शन रहता है? वो कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा जानना पसंद करते हैं? बच्चे तो कहते हैं हमसे कि सर आप मुझे अंग्रेजी ही पढ़ाइए, हिंदी तो आप बहुत उत्तम कोटि से बोलते हैं, लेकिन आपकी अंग्रेजी बहुत मैच्योर्ड अंग्रेजी होती है, परिपक्व अंग्रेजी होती है, आपकी पढ़ाने की शैली विधि उत्तम है, इसलिए मैं आपसे अंग्रेजी ही सीखना मैं पसंद करता हूँ। ऐसा बच्चों की एक मनोवृत्ति होती है हमेशा। बच्चों की मनोवृत्ति है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लैंग्वेज सीखें और इंग्लिश सीखें। अच्छा, और यहाँ पर जो है कि हिंदी तो हमारे यहाँ अपने सब कुछ भाषा है जो सब कुछ आम तौर पर लोग जानते हैं, लेकिन ये सब मैथमेटिक्स वगैरह हो, कुछ जीव विज्ञान वगैरह हो, इस संबंध में कुछ लोग बच्चों का कुछ का रुझान रहता है कि उनका सोच क्या है कि हम क्या पढ़ें और आगे कुछ क्या करना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ आपने कुछ ऐसा किया है? वस्तुतः बच्चे अंग्रेजी से तो दूर भागते हैं। वस्तुतः मूलतः देखा जाए तो बच्चे की रुचि अंग्रेजी में पढ़ने की नहीं होती है, ये विदेशी भाषा है। फिर भी नौकरी को देखते हुए, जॉब को देखते हुए बच्चे ये न के प्रकार ने अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं। उसी में बच्चे जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं उसमें 100 में से 25% बच्चे अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं और सभी बच्चे हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, सोशलॉजी को, इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स विषय में जितने सब्जेक्ट हैं सबको पढ़ना चाहते हैं। जिनकी जैसी रुचि होती है उस रुचि के अनुरूप भाषा को सीखना चाहते हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। बेस्ट अंग्रेजी सबसे साधारण से साधारण आसान भाषा में आसान तरीक़ों से अंग्रेजी हम पढ़ें। इधर इनका रुझान बढ़ा भी है, क्योंकि बिना अंग्रेजी के जाने हुए नौकरी नहीं मिल सकती है। फिर भी इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, ऑन होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए हिंदी का भी विकास हो रहा है। वैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है, इसलिए हिंदी जानना आवश्यक है। हिंदी हमारी सांस है और हिंदी। आप सभी जो हैं बच्चे यहाँ पर हैं, कौन से क्लास के हैं यहाँ पर? टोटल सभी 9th के, थोड़ा सा दिखाएंगे। सभी 9th क्लास के बच्चे हैं, इसमें से और भी कुछ 10th वगैरह? सिर्फ ओनली 9th। अच्छा, आप लोगों को पढ़ने में क्या चीज़ अच्छा लगता है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश लगता है। इंग्लिश लगता है। और कुछ मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा नहीं लगता है? लगता है। लगता है। मैथमेटिक्स भी अच्छा लगता है, उसके अलावा? मैथ भी अच्छा लगता है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में? इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश। अच्छा, जो मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने,
जो पढ़ाते हैं इनका जो सिलसिला आप लोगों को कैसा लगता है? नहीं। पढ़ाने में जो पढ़ाते हैं बताते हैं अच्छा लगता है? यस। हाँ? यस सर। समझ में आता है सब बात? यस सर। कैसा लगता है जी? बहुत ठीक लगता है। हाँ? समझता हैं। जो पढ़ाते हैं समझ में आता है ना बढ़िया जी, से? जी। हाँ? चलाते हैं यहाँ पर कोचिंग सेंटर, उसके बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम राधे श्याम यादव हुआ। मैं यहाँ 2018 के करीब से लगभग मैं यहाँ अपने संस्था का संचालन कर रहा हूँ और मैं एक बीपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। साथ साथ में पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। अच्छा। आप जो कोचिंग करवाते हैं बच्चों का, सब्जेक्ट कौन कौन से ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर? देखिए, मैं ज़्यादातर ये चाहता हूँ कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ। देखिए, इंग्लिश की जहाँ तक बात है तो ये अब ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है और हालांकि संवैधानिक भाषा तो हमारी संविधान में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है, लेकिन जहाँ वर्तमान समय की बात है, आज इसका दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ता जा रहा है। जैसे कि न्यायिक भाषा हो गया, या हमें वैश्वीकरण के माध्यम से जो भी समावेशी विकास के क्षेत्र में हम कुछ भी लेना या देना चाहते हैं, उसमें अक्सर ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, ये कोई विषय नहीं है, यह एक भाषा है और मैं समझता हूँ कि सब बच्चों को इसे ज़रूर सीखना चाहिए। अच्छा, देखिए ऐसे क्या है कि कोचिंग सेंटर को लेकर के पाठक जी के पाठक जी हैं जो उनको तुम थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल और में तो नहीं पढ़ाते हैं ना? जी, स्कूल और में नहीं पढ़ाते हैं। नहीं ना पढ़ाते? जी नहीं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि बच्चों का जो है कि ज़्यादा कुछ जानकारी करने का जो कुछ उन लोगों का होता है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या जानकारी ज़्यादा चाहिए, इस संबंध में आप कुछ बता सकते हैं? अभी वर्तमान समय में जो बच्चे हैं वो लगातार कहते हैं कि सोशल साइंस पढ़ाइए, और सोशल साइंस में पढ़ाइए कि जॉब क्रिएट किस प्रकार से हो रहा है, क्या सरकारी जॉब बेहतर है कि हम अपने से कुछ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर उसे बताने की कोशिश करता हूं कि समावेशी विकास के क्षेत्र में गवर्नमेंट लगातार ये प्रयासरत है कि आत्मनिर्भर बने, तो स्किल डेवलप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं भी इसकी शिक्षा लगातार देता रहता हूं। हालांकि स्किल डेवलप का कोई प्रोग्राम तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं हर क्षेत्र से इसकी जानकारी बच्चों को मुहैया कराता रहता हूं कि किसी भी आप क्षेत्र में रहें, अपने से कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें।